बानी पीटीआई की एक बार फिर साजिश बेनकाब, गैर मुल्की इदारों को पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत की दावत। रहनुमा पीटीआई अली जफर ने बताया कि बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है। बानी पीटीआई आज IMF को खत जारी करेंगे। खत में धांधली वाले हलकों में ऑडिट का कहा जाएगा। पीटीआई पार्लियामेंट में अपना किरदार अदा करेगी। बानी पीटीआई की खत लिखने की धमकी को सियासी रहनुमाओं ने इंतहाई अफसोसनाक करार दे दिया था। कहते हैं स्टोले ने मुल्की मईशत को तबाह किया। माजी में भी IMF को खतूत लिखने की कोशिश की गई थी। IMF को लेटर लिखने का मकसद बैरूनी मुदाखलत है। शर्जी मेमन का बानी पीटीआई से माफी का मुतालबा, बोले मुल्क के खिलाफ इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत नहीं हो सकती। आलमी मालियाती इदारे को पाकिस्तान की मदद से रोका जा रहा है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत साजी के लिए मुशावरत। बिलावल भुट्टो आज शाम पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वजीर आला और स्पीकर के लिए नशिस्त लगेगी। वजीर आला के लिए मुराद अली शाह का नाम सर फहरिस्त। महकमा कानून ने हफ्ते को सिंध असेंबली का इजलास बुलाने की समरी तैयार कर ली। इजलास सुबह 11 बजे होगा। नौमुंतखब अरकान इजलास में ओहदे का हल्फ उठाएंगे। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल भी जारी होने का इम्कान। आगा सराज दुरानी, निसार खोड़ो और जियाउल हसन के नामों पर गौर। – 2018 के बाद ख्याल था 2024 के इलेक्शन शफाफ होंगे, अवामी नुमाइंदे जिसे तस्लीम नहीं करेंगे, ऐसी पार्लियामेंट की क्या अहमियत होगी। मौलाना फजलुर रहमान का खिताब, कहा आइन की बालादस्ती और जमहूरियत के फरोग को कुचल दिया गया। खुशकिस्मत हूँ, मुल्क की खिदमत का मौका मिला। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का वफाकी काबीना से खिताब, कहा मुझे पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। आवाम में बेपनाह सलाहियत है। मुल्क को खुशहाल और मुस्तहकम बनाना है। हर मुश्किल हालात से निमटने के लिए काबीना और स्टाफ ने मदद की। तमाम शोबों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।